एक बुरखे में औरत थी, बोल रही थी इसको नेपाल बना देंगे, धमकी दे रही थी। हाँ तो तुम अपना बुरखा तो संभाल लो पहले, नेपाल क्या बनाओगे? नहीं देखो, ये तो उत्तराखंड है। नेपाल तो किसी भी हालत में बन नहीं सकता। देश के ऊपर तो कुछ भी कर लो पर भगवा के ऊपर कुछ नहीं होगा। जैसे पहाड़ के नए नए नेता हैं वो भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं हमेशा से ही, शुरुआत से ही आए थे वो नौकरी मांगने, अब वो नेता बन चुके हैं। मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चीज़ों से बहुत सारी वीडियो भी आई है बीच में कि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट भी गई है इसमें। एक तिरंगा है, दूसरा भगवा है, तीसरी पहचान क्या है तुम्हारी कि तुम हिंदुस्तानी हो? क्योंकि हमें भी अपनी सरकार पे इतना भरोसा है कि सरकार ऐसा कुछ होने नहीं देगी। और बात रही है अगर नेपाल बनाने की बात आ रही है तो एक तरीके से आप भी मान लीजिए अपनी मांग नहीं रख रहे हैं, एक तरीके से ये मुद्दा किसी और चीज़ में ले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में मैं हूँ इस समय, लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, छात्र जो बैठे हैं, उनसे बातचीत किया और भी छात्र हैं, कॉलेज के अंदर आया हूँ, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा, इनकी राय को आप तक पेश करूंगा कि क्या लग रहा है जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट के आड़ में क्या सच्चाई क्या है, प्रोटेस्ट के बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या यहाँ के लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने या फिर नहीं बने, इन्हीं सारे विषयों में बातचीत करूंगा। आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम हिमांशु है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। हिमांशु भाई, क्या कहना चाहोगे इस प्रोटेस्ट जो हो रहा है? आप गए थे वहाँ पे? हाँ गया था, देखा था मैंने। देखे थे कि हिस्सा बने थे? नहीं देखा था मैंने। क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट के बारे में, क्या कहना है? देखिए, बहुतों ने इन्हें राजनीतिक मुद्दा भी बनाया है। जो मांग है अपने बीच में, एक तरीका होता है मांग बीच में लाने का, ठीक है। आप उसको अगर राजनीतिक चीज़ों से जोड़ रहे हो तो वो तो बहुत गलत है। हम लोग भी विद्यार्थी परिषद से हैं, हम भी अपनी मांगों के लिए धरना करते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट करें हमने भी, पर हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का, ठीक है। ऐसा नहीं आप उसे लड़ाई चीज़ों से, बहुत सारी वीडियो भी आई है बीच में कि जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट भी गई है इसमें, तो ये एक तरीके से कोई जरिया नहीं है अपनी मांग रखने का। हर चीज़ का एक वो होता है, ठीक है। बाकी देख ही रहे हैं, आज़ादी के नारे लगे, नेपाल बनाने की बात की गई, तो इन सब विषयों पे क्या अवेयर है आप लोग? क्या लग रहा है कि जो नारेबाजी किया गया, जो बोला गया नेपाल बना दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखो, ये तो उत्तराखंड है। नेपाल तो किसी भी हालत में बन नहीं सकता। पर बात रही है अगर नेपाल बनाने की बात आ रही है तो एक तरीके से आप भी मान लीजिए अपनी मांग नहीं रख रहे हैं, एक तरीके से ये मुद्दा किसी और चीज़ में ले जा रहे हैं। क्या लग रहा है? आपने भी देखा होगा, कई तरह के नारे लग रहे थे, एक ही नारा नहीं था नेपाल का, कई तरह के नारे थे, ठीक है। अब छात्र हैं, मेहनत कर रहे हैं पेपर की, और वही है पेपर की जो जीता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही छात्र हैं जो मेहनत कर रहे थे, और भी है जो समझदार है, उनको पता है कि मेहनत करने से ही आगे की चीज़ें पूरी होगी। डरने से एक तरीके से आप अपनी मांग रख सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना सरकार आपको पास कर देगी डरना करने से, कि आप सरकार के खिलाफ विरुद्ध बात करोगे तो सरकार आपको प्रायोरिटी पे रखेगी कि नहीं ये बंदा ज़्यादा बोलता है, सरकार के लिए बोल रहा है तो इसे दो। जिस हिसाब से मेहनत होगी उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। देखिए, साफ सीधी बात ये रही। आपका समर्थन करते हैं? समर्थन की क्या बात है, जहाँ बात सही लगती है वहाँ हम उनके साथ है, जहाँ बात गलत है वहाँ गलत है, साफ सीधी बात। ठीक है, आपका नाम है सर? अभिजीत नाम है मेरा। अभिजीत। और जो ये जो धरना चल रहा है, मेरे हिसाब से तो ये छात्रों का धरना होना चाहिए, इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, किसी भी राजनेता को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जैसे पहाड़ के नए नए नेता हैं वो भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं हमेशा से ही, शुरुआत से ही आए थे वो नौकरी मांगने, अब वो नेता बन चुके हैं, सांसद भी लड़ चुके हैं। तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि इसे राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सीधा ही बात कर रहा हूँ मैं। तो इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी करिए, आप क्षेत्र के नेता हैं और खड़े होते हैं आप सबके साथ, पर इसमें मामले में राजनीतिक, और सरकार को भी जो सीबीआई जांच जो होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए इस पेपर को मामले में, और जो भी दोषी है तो नहीं, स्टूडेंट के साथ में हर कोई खड़ा होता है, लेकिन स्टूडेंट के नाम पे जो ये किया जा रहा है इसके बारे में क्या कहें कि आज़ादी की बात करें, उसके बाद नेपाल बनाने की बात करें, तो ये सब चीज़ें क्या लग रहा है कि षड्यंत्र की तरह हो रहा है? तो ये तो सीधा मैं बताऊं तो ये तो सरकार पलटने वाली बात ही है, जो सिंपल ये जो सीधी बात करी जा रही है। क्योंकि आपको अगर इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आप अगले साल की तैयारी करिए। ये जो छात्रों का मुद्दा है इसको राजनीति बनाने का कोई फायदा नहीं है, और जिसको भी तैयारी करनी है जो भी है शुभकामनाएं, और वो अगले जो है कि अच्छे मुद्दे पकड़िए, और जो छात्रों का मुद्दा है इसके लिए खड़ा होना है तो ढंग से सरकार से या गवर्नर से जो भी है आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा, और दोबारा दोहराया ना जाए एग्जाम का जो भी लीक हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा छात्र इसमें ज़्यादा खुश होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला कि नैन्सी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद से ये माहौल बनाया गया, तो क्या लग रहा है कि ये पूरी तरीके से प्लान के तरीके से रहेगा? ये प्लान तो लगता ही है, खैर ये होता ही है। जैसे ज़्यादा देर जो क्या बोलते हैं विपक्ष में रहता है तो मुद्दा बनाने की आदत तो होती है सभी को है। जैसे पहले क्या होता है कि कांग्रेस सत्ता में ही थी, कितने साल सत्ता में थी, तो बीजेपी को अच्छी तरह मुद्दा उठाना आता है, पर कांग्रेस को मेरे को लगता नहीं मुद्दा उठाना आता, क्योंकि वो ज़्यादातर सरकार में ही रहे हैं। आपका नाम भाई? नमस्कार, आयुष नाम है। आयुष, आपको क्या कहता है ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मांग को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सच्चाई कितनी है? ये मुद्दा लगभग उत्तराखंड में कई बार उठ चुका है और कई नाम हमारे सामने आते हैं। मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी जांच हो, सीबीआई तक मामला जाए, क्योंकि ये पूरे हमारे उत्तराखंड, पूरे हमारे पहाड़ के प्रदेश की
नींव की बात है। अगर हमारा छात्र ही इसमें सुरक्षित नहीं है, इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो आगे हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं डूब रहा है। लेकिन छात्र के आड़ में लग रहा है कि आपको जो ये नारेबाजी की जा रही है ये बिल्कुल बिल्कुल इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें कई पार्टियां के कई मुख्य चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे अभी बड़े भाई ने भी कहा कि कई चेहरे आ रहे हैं सामने, जो कि इस मुद्दे को राजनीति बनाया जा रहा है, जिसको मैं चाह रहा हूँ कि ये राजनीति ना बने। ये अगर छात्रों का मुद्दा है तो छात्र ही बाद में, छात्र जनहित में और जनहित में कार्य हो बस। छात्र लगता है कभी मांग कर सकते हैं कि इसको नेपाल बना देंगे? नहीं, ये हमारा पहाड़ में ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर मतलब छात्र अगर कुछ चाह रहा है तो सरकार उसको दे दे, तो ऐसा नेपाल की बात इस राज्य में तो नहीं होगी, जहाँ तक हमें लगता है। जो कर रहे हैं उनके बारे में वो इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को पलटने की बात की जा रही है। मेरा आदर्श रावत। आदर्श रावत, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ, विपक्ष पूरा फायदा उठा रहा है राजनीति में। हाँ, हो रही है, राजनीति हो रही है, पर सरकार का भी। लेकिन जो नारा लग रहा है कि यहाँ पर कई नारे वायरल हो रहे हैं देश के अंदर, जिसकी बात से उत्तराखंड का कहीं ना कहीं नाम भी वो हो रहा है कि यहाँ के छात्र ऐसे बोल रहे हैं कि नेपाल बना दिया जाएगा, धमकी दे रहे हैं कि जिस तरह के नेपाल में हुआ, तख्ता पलट हुआ, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वैसे यहाँ पर भी किया जाए। नहीं, हम अराजकता नहीं चाहते हैं वेंकट, हम शांति प्रिय माहौल। वो बेरोजगार संघ अपना मुद्दा रख रहा है वहाँ कि वेंकट जो पेपर लीक हुए और कई मामले जो भी है वो ज़रूरी मामले है, पर सरकार ने उसमें अपना वो नहीं दिया, प्रबंधन नहीं दिया, कुछ सेटिस्फाई नहीं किया बच्चों को, जो बच्चों ने बोला उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब विपक्ष ऐसे नारे लगने क्या सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग समर्थन करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं समर्थन करेगा हम उसका। ऐसे लोगों को लगता नहीं कि उस हाथ से हटाना चाहिए जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे लोग नारे लगा रहे हैं? हाँ, उनको अलग कर देना चाहिए बैंक, उनको अलग करना चाहिए जरूर। वो लोग अराजकता फैला रहे हैं ऐसे करके। ये नारे मतलब बेरोजगार संघ में वो नारे का मतलब क्या है, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। देखो, मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों से दूर दूर से गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं और पेपर लीक एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार हम 2 साल के अंदर देख चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल छात्रों का मुद्दा बिल्कुल ठीक है और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी ये है, आप जैसे ये बोल रहे हो नारे लगा देंगे और क्या बोलते हैं नेपाल बना देंगे, हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें भी अपनी सरकार पर इतना भरोसा है कि सरकार ऐसा कुछ होने नहीं देगी। और लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सवाल यही है कि क्या छात्र के आड़ में राजनीतिक फायदा उसको उठाया जाए? बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं। अन्य पार्टी बिल्कुल फ़ायदा उठा रही है। आज मैं देख रहा था रौनक खत्री जो NSOI के दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, आज वो भी उस प्रोटेस्ट में जा रखे थे। तो ये क्या है, अपनी राजनीति चमकाने का ही मौका है, सबका ये अवसर है, बट इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों के लिए हम भी छात्र हैं और हर छात्र को खड़ा रहना चाहिए। का इस्तेमाल हो रहा है लग रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर राजनीति उसमें घुसेगी तो छात्रों का इस्तेमाल होगा ही होगा। छात्रों को वहाँ पे जो है इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। भाई ये बताओ कि आपके उत्तराखंड में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, उसके आड़ में कुछ नेता भी बैठे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि इसको नेपाल बना देंगे, आज़ादी चाहिए, इस तरह की मांग उठ रही है। क्या छात्र से बात कर सकता है कभी? नेपाल क्यों बनेगा हमारा वो राष्ट्र? पहली बात तो हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी है। नेपाल बनने का तो कोई समुदाय नहीं बनता है इसमें। और जो नेता उसके बीच बैठा है वो सारे घुसपैठ होते हैं, वो खाने के मामले में होते हैं। इस पार्टी से भी मिला, उस पार्टी से भी मिला, पार्टियों के बीच में बस पार्टी लड़ाते हैं, तभी जाके ये विरोध होता है। विरोध नहीं होगा तो क्यों हमारा देश वो बनेगा, नेपाल बनेगा? क्यों बनाए हम नेपाल? तो ऐसे लोग साथ में क्या करना चाहिए जो नेपाल की मांग कर रहे हैं? नेपाल की मांग, उन्हें नेपाली भेज दो ना, वहीं नेपाली सही है। उन्हें नेपाल पसंद है, नेपाली रहो। एक बुरखे में औरत थी, बोल रही थी इसको नेपाल बना देंगे, धमकी दे रही थी। हाँ, तो तुम अपना बुरखा तो संभाल लो पहले, नेपाल क्या बनाओगे? बोल देना उन्हें भी जाके, बुरखा संभाल लो। हाँ। बोल रही नेपाल में तो हेलीकॉप्टर से मंत्री मुख्यमंत्री उड़ गए, यहाँ पे जला देंगे। एक बार जला के तो दिखा दो, बोल लो। जो नेता जो जैसे मिलेगा उसको वैसे मिलेगा ना। नेपाल वालों ने भी सही किया। जब ये बताओ कि एक मेरी नॉर्मल सी बात है, अब सपोर्ट है, आपने किसी मंत्री के लड़के को आज तक आर्मी में देखा है? देखा है? कोई नेता का लड़का उसे आज तक आर्मी में देखा है? आम आदमी के तो आज तक उसमें है ना, आर्मी में है। तो उस टाइम पे जब ये नेता लोग मरे गए तो आर्मी को क्यों खड़ा किया गया था? अपने बेटों को क्यों नहीं खड़ा किया इन्होंने? लेकिन आप भी छात्र रहे हो, तो छात्र क्या ऐसी कभी बातें कर सकता है? क्या छात्र जलाने की बातें कर सकता है? उनकी अपनी जो मांग होती है वो मांग करता है, लेकिन क्या देश को बर्बाद करने के लिए और भगवा के ऊपर विरोध करने के लिए ऐसे कोई मांग कर सकता है छात्र कभी? देश के ऊपर तो कुछ भी कर लो, पर भगवा के ऊपर कुछ नहीं होगा। भगवा बोल रहे कि भगवा को अलाउ मत करो। क्यों? भगवा तो अलाउ होगा। भगवा अलाउ नहीं तो तुम क्यों पूजा कर रहे हो फिर अपने मंदिरों में? भगवा तो अलाउ होगा ना। तुम्हारा पहचान क्या है? तुम हिंदू राष्ट्र वाले हो, तुम्हारी पहचान क्या है फिर? एक तिरंगा है, दूसरा भगवा है, तीसरी पहचान क्या है तुम्हारी कि तुम हिंदुस्तानी हो? बताओ। ऐसे लोग के साथ में क्या लग रहा है कि राजनीति की जा रही है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट? राजनीति है, प्रोटेस्ट तो है, राजनीति है। राजनीति है तो एक ईमानदार छात्र ऐसी बातें कर सकता है कभी भी? जो उसकी मांग है, जो दिक्कतें हैं वो मांग कर सकता है, लेकिन ऐसे बोल सकता है? नहीं, ऐसे तो बोल नहीं सकता है।
मांग रहे हैं बस। पूरे राजनीति किया जा रहा है ये पूरी तरीके से। तो वो छात्र के अकॉर्डिंग, अब किसी को अगर सपोर्टेड, अब मैं यहाँ पे छात्र हूँ, अगर मुझे वहाँ से अगर मिल गया यार कि मैं इस पक्ष में जाऊँ, इस पक्ष के लिए बोलूँगा तो उसी पक्ष के लिए बोलूँगा मैं, ना कि विरोधी पक्ष के लिए मैं बोलूँगा। चाहे विरोधी पक्ष अच्छा भी होगा तो मैं अपने पक्ष के लिए बोलूँगा। छात्र अपनी बात करता है, अपनी मांग की बात करता है ना। हाँ, और छात्र ऐसे बातें करने लगे तो क्या लगता है कि छात्र का हक है अपना हक जताना, अपना हक मांगना। मांगना, बिल्कुल। वो पढ़ाई कर रहा तो उसे भी अपना हक मांगना चाहिए, और वो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए छात्र का क्या हक है। तो छात्र का क्यों, जो अगर सपोर्ट, अभी पेपर लीक हुआ हमारा, मैं अभी चमोली का रहने वाला, गोपेश्वर में भी पटवारी का पेपर था, वो लीक हो गया। क्यों हुआ वो? गवर्नमेंट कहाँ से हो रही थी हमारी फिर? और पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? अगर हमारी जब से अभी हमारी मोदी सरकार भी है, मैंने माना मोदी सरकार अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है। जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लेवल के लोग हैं, उनका तो सब कुछ अच्छे चल रहा है। जो आम आदमी लोग हैं, ये रोड पे ठेली खोल रहे हैं, ये ठेली तक नहीं खोलने देते। क्यों? गरीब आदमी कहाँ से कमा के खाएगा? तो आपको भी दर्द है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन क्या आप ऐसी बातें कभी कर सकते हो क्या? नहीं, मैं बात नहीं कर सकता, बट मांग कर सकता हूँ मैं। बस गवर्नमेंट से मांग कर सकता हूँ कि पेपर लीक ना हो और जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो। तो लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए उसमें नेता आए हुए, नेता कार्यकर्ता आए हुए जो बोल रहे हैं। भैया आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें नेता का हाथ ना हो, बिना नेता का हाथ का ना ये काम हो जाए। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी नेता हो, तो बिना नेता का तो कुछ काम हो नहीं सकता है। जब नेता करवाएगा तो वो काम भी होगा। अब कॉलेज हो है चाहे स्कूल है, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के ऊपर स्कूल चलेगा, अध्यक्ष के ऊपर कॉलेज चलेगा, तो राजनीति क्यों नहीं चलेगी? वहाँ क्यों नहीं राजनीति चल सकती? चल सकती है।